सुप्रभात विद्यार्थियों। आज क्लास 9 चैप्टर नंबर 17 बच्चे काम पे जाएं, कक्षा 9 पाठ नंबर 17 बच्चे काम पे जाएं। देखिए, बच्चे काम पे जा रहे हैं। अपनी कविता है। कविता का मतलब ये क्या है? पद्य है, पद्य भाग है। विद्यार्थियों, मैंने इस पाठ की व्याख्या आपको भेज दी है पीडीएफ के अंदर। मुझे उम्मीद है आपने उस व्याख्या में पढ़ा होगा। और लिखने वाला कौन है? राजेश जोशी। किसने कविता लिखी है? राजेश जोशी। देखिए विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में राजेश जोशी ने कविता में क्या बताया है, उनके विचार क्या है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस वीडियो देखने के बाद में आपको बच्चे काम पर जा रहे हैं जो पाठ नंबर 17 है वो समझ में आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। देखिए, नाम से देखिए विद्यार्थियों, बच्चे काम पर जा रहे हैं, मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। जिन बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने की है, जिन बच्चों की उम्र खेलने कूदने की है, जिन बच्चों की उम्र स्कूल में जाकर अच्छी पढ़ाई लेने की है, उस उम्र के अंदर अपने देश के अंदर कुछ एक ऐसे बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं? वास्तव में पढ़ाई पे ना, स्कूल ना जाकर पढ़ाई नहीं कर रहे, वास्तव में क्या कर रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। तो एक तरह से जो बाल मजदूरी है उसको बताने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया समाज के लिए क्या है? सही नहीं है। इसको ही अजय जोशी बताएं। अजय जोशी कौन है? कवि। अब देखिए क्या कह रहे हैं अजय जोशी। सबसे पहले देखिए कविता के अंदर, कोए से ढकी सड़क पर, कोए से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता क्या कर रही है? बाल मजदूरी के विषय पर लिखी गई है और बच्चों से बचपन छिन जाने के बारे में बता रही है। क्या बता रही है? देखिए पहली पंक्ति के अंदर, कोहे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। ऐसी ठंड के अंदर आर्थिक व्यवस्था के कारण, जब उनके माता पिता का पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, उनके माता पिता नहीं है, कुछ भी परिस्थिति होती है परिवार की, उन परिवार की परिस्थितियों के अंदर बच्चे क्या करें? ठंड के अंदर काम पे जाए। कोई का मतलब ठंड है, भीषण जो ठंड पड़ रही है, अत्यधिक जो ठंडक पड़ रही है, उस ठंडक में भी बच्चे क्या करें? छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे क्या कर रहे हैं? काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह होते ही बच्चे कहाँ जा रहे हैं? प्रातः काल ही काम पर जा रहे हैं। चाहे वो किसी होटल के अंदर काम करते हो, चाहे वो बाल मजदूरी करते हो, चाहे किसी ठेकेदार के यहाँ काम करते हो, वो क्या कर रहे हैं? वास्तव में सुबह सुबह उठते ही क्या कर रहे हैं भाई? काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यही है। कवि क्या कह रहे हैं कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति यही है कि बच्चे क्या कर रहे हैं? बाहर सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। तो ये कविता क्या बता रही है विद्यार्थियों? ये कविता आपको बता रही है बाल मजदूरी पर, बाल मजदूरी को बता रही है। और क्या कह रहे हैं कि सुबह सुबह ठंड में, सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठंड में बच्चे कहाँ जा रहे हैं? सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। तो बाल मजदूरी को बता रही है, बाल मजदूरी पे व्यंग्य कर रही है। अब व्यवस्था कोई भी होती है, आर्थिक जो व्यवस्था है, बच्चों के जो अर्थ पे माता पिता जो है वो उनकी गरीबी है, आर्थिक व्यवस्था के कारण बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं? बच्चे काम पे क्यों जा रहे हैं? आर्थिक व्यवस्था के कारण। आर्थिक व्यवस्था के कारण, आर्थिक व्यवस्था के कारण बच्चे कहाँ जा रहे हैं भाई? बच्चे काम पर जा रहे हैं। आर्थिक व्यवस्था, रुपए पैसे ही कमी होना। आगे देखिए भाई, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कौन है भाई? राजेश जोशी। राजेश जोशी ये कह रहे हैं कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति, सबसे भयानक पंक्ति कौन सी है? कि बच्चे क्या गए? ठंड में बच्चे कहाँ जा रहे हैं? सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। ये समाज की सबसे भयानक अवस्था है, समाज की सबसे भयानक परिस्थिति है। भयानक है, इसे विवन की तरह लिखना। कवि क्या कर रहा है? इसे लिखना और भी क्या है? भयानक है। मतलब तो इस चीज को लिखना और भी क्या है भाई? लिखना और भी कठिन है। लिखना और भी क्या है भाई? कठिन है।
इस चीज को लिखना और भी अधिक कठिन है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ठंड में काम पर जा रहे हैं। जिस अवस्था के अंदर उनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, जिस अवस्था के अंदर उनका बचपन है, जिस अवस्था के अंदर उनको खेलना चाहिए, तो हमें क्या कर रहे हैं, वो काम पर जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं, किसी होटल के अंदर काम करने जा रहे हैं, इस प्रकार से तरह तरह काम करने जा रहे हैं। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। वास्तव में कवि क्या कह रहे हैं कि इसे कैसे लिखना चाहिए, इसे एक पर्सन के रूप में लिखना चाहिए, इसे एक पर्सन के रूप में लिखना चाहिए। इसे एक पर्सन के रूप में लिखना चाहिए कि वास्तव में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो ये पहला जो पद्य है विद्यार्थियों कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कोए की ढकी सड़क पे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। बच्चे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह ठंड के अंदर बच्चे कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, हमारे समय की सबसे कठिन पंक्ति ये है। हमारे समय की सबसे कठिन पंक्ति क्या है, हमारे समय की सबसे कठिन पंक्ति क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। और इससे भी कठिन क्या है, इस पंक्ति को लिखा जाना इससे भी कठिन है। वास्तव में कवि क्या कह रहे हैं, कवि है क्या कह रहे हैं कि पर्सन के रूप में लिखना चाहिए कि क्या वास्तव बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ये पर्सन के रूप में लिखना चाहिए। दूसरा देखिए, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, कवि क्या कह रहे हैं, क्या खेलने की गेंदें आकाश में चली गई है। जिस उम्र बच्चों का खेलना कूदना चाहिए उस समय बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वास्तव में जो खिलौने हैं, जो खेलने के लिए गेंदें वगैरह, वो सब कहाँ चली गई है, आकाश में चली गई है। आगे देखिए, क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों ने, क्या वास्तव में दीमकों ने इनकी किताबों को खा लिया, क्यों ये काम पर जा रहे हैं। अगर किताबें होगी तो पढ़ाई करने जाना चाहिए विद्यार्थियों, इसलिए कवि क्या कह रहे हैं, क्या वास्तव में दीमकों ने इनकी किताबों को खा लिया। क्या काने पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने, क्या उस काने पहाड़ के नीचे सारे खिलौने दब कर नष्ट हो गए हैं। एक भी संसार में खिलौना नहीं है जो बच्चे उस खिलौने खेल पाए। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, मदरसों का मतलब यहाँ पे क्या है, विद्यालयों की इमारतें। क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, और मदरसों का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, स्कूलों की इमारतें, मदरसों। और मदरसों का मतलब यहाँ पे क्या है, सुकूनों के भवन। मदरसों का मतलब क्या है, सुकूनों के भवन, मदरसों की इमारतें, सुकूनों के भवन गिर गए हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घर के सारे आंगन खत्म हो गए हैं, एक का ही खत्म हो गए हैं। क्या घर के सारे बगीचे, सारे मैदान, घर के सारे आंगन खत्म हो गए हैं जहां बच्चे खेलते थे। तो इस प्रकार से देखिए, पहले दो पद के अंदर कवि ने बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के अंदर बताने का प्रयास किया कि वास्तव में बच्चे क्या कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, और ये सही चीज नहीं है, इससे बचना चाहिए। क्या आकाश के अंदर सारी क्या खिलौने आकाश में चले गए, या काने पहाड़ के नीचे दब गए, या दीमकों ने खा गई, क्या सारे के सारे सुकूनों के भवन जो है वो ढह गए, जो इस अवस्था के अंदर बच्चे काम पर जा रहे हैं। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको कविता के दोनों पैराग्राफ, जो पहले वाले दो पैराग्राफ है, समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को आप दोबारा देखिए और देखने के बाद में कविता को समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में पर्सन के रूप में कवि बता रहा है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको आपका जो पार्ट नंबर 17 है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, वो समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।